हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी 2.0 एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज हम आर्केजा बुक का चैप्टर 3 अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का अध्ययन करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अंग्रेजी वर्णमाला चैप्टर को समझने के लिए हमें पहले अंग्रेजी नंबरिंग याद होनी चाहिए। तो देखिए, ए 1 पर आता है, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर, ई 5 पर, एफ 6 पर, जी 7 पर, एच 8 पर, आई 9 पर, जे 10 पर, के 11 पर, एल 12 पर, एम 13 पर, एन 14 पर, ओ 15 पर, पी 16 पर, क्यू 17 पर, आर 18 पर, एस 19 पर, टी 20 पर, यू 21 पर, वी 22 पर, डब्ल्यू 23 पर, एक्स 24 पर, वाई 25 पर, जेड 26 पर। इनके कुछ अपोजिट भी रहते हैं, चलिए उनको देखते हैं। अब इसमें देखिए, ए जेड का अपोजिट है, बी वाई का अपोजिट है, सी एक्स का अपोजिट है, डी डब्ल्यू का अपोजिट है, ई वी का अपोजिट है, एफ यू का अपोजिट है, जी टी का अपोजिट है, एच एस का अपोजिट है, आई आर का अपोजिट है, जे क्यू का अपोजिट है, के पी का अपोजिट है, एल ओ का अपोजिट है, एम एन का अपोजिट है। इसमें देखें तो एक नंबर 26, 1 प्लस 26 27 होता है। ऐसे ही 2 प्लस 25 27, मतलब दो अपोजिट अल्फ़ाबेट का ऐड 27 होता है। जैसे 7 प्लस 20, 7 जी पर, 20 टी पर, दोनों का ऐड 27। ऐसे ही सभी अपोजिट अल्फ़ाबेट का एडिशन 27 होता है। चलिए नेक्स्ट, इनके कुछ ट्रिक हैं, उन ट्रिक को देखिए। ए जेड का अपोजिट है तो बोलेंगे आजा। बी वाई का अपोजिट है तो बाय, बी वाई। सी एक्स का अपोजिट है तो सिक्स, सी एक्स। डी डब्ल्यू का अपोजिट है तो ड्यू। ई वी का अपोजिट है तो इवनिंग। एफ यू का अपोजिट है तो ऑफ। जी टी का अपोजिट है तो जी टी रोड। एच एस का अपोजिट है तो एच हाई स्कूल। आई आर का अपोजिट है इंडियन रेलवे। जे क्यू का अपोजिट है जैक क्वीन। के पी का अपोजिट है तो केविन पीटरसन। एल ओ का अपोजिट है तो लव। एम एन का अपोजिट है तो मैन। चलिए अब आर के जा बुक के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से पहले आर के जा बुक में दी गई वर्णमाला के बारे में कुछ जानकारियां हैं। चलिए इन जानकारियों को पढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड की ओर अक्षरों के बढ़ते क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में जेड से ए की ओर अक्षरों के बढ़ते क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम कहते हैं, जो कि हमने अभी याद किया था। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं का अर्थ है आपके बाएं से दाएं की ओर, अर्थात ए से जेड की ओर, ए से जेड की ओर। ये बाएं का अर्थ है, बाएं से। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से का अर्थ आपके दाएं से बाएं की ओर चलना, मतलब जेड से ए की ओर चलना। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं ओर मतलब ए की तरफ चलना, और अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं ओर जेड की तरफ चलना। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से एम तक अक्षरों का प्रथम अर्धांश, एन से जेड तक अक्षरों का द्वितीय अर्धांश कहलाता है। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। शुरू का 1 से 13 तक, मतलब ए से एम तक प्रथम अर्धांश, और 14 से 26 तक एन से जेड तक द्वितीय अर्धांश कहलाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का स्थान याद करने के लिए एजॉटी शब्द का उपयोग करते हैं। एजॉटी शब्द का प्रयोग करते हैं। एजॉटी शब्द का प्रयोग एजॉटी अंग्रेजी वर्णमाला को याद करने के लिए करते हैं, क्योंकि यह सभी 5 के मल्टीपल पर है। यह 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, वाई 25 पर। यदि विपरीत दिशा में प्रश्न पूछा जाए तो बाईं ओर से वर्णों का स्थान 27 माइनस दाईं ओर से वर्णों का स्थान होता है। अगर विपरीत दिशा में प्रश्न पूछे, अपन को पता है ई का स्थान कौन सा है, 5, इसको विपरीत क्रम में पूछे, विपरीत क्रम में, तो 27 में से 5 घटा दो। 27 में से 5 घटाए 22, 22 पे क्या आता है बी, तो ई का विपरीत क्या हो जाएगा वी। यदि
दाई दाईं ओर से एम बे अक्षर, दाईं ओर से एम बे अक्षर के बाएं एन अक्षर, मतलब इसी के बाएं एन अक्षर। तो दिख रहा है इधर से इधर तक आने के लिए एम प्लस एन कर देंगे। ऐसे ही दाईं ओर से एम बे अक्षर, दाईं ओर से एम बे अक्षर के दाएं एन अक्षर, एम का दाएं किधर हो जाएगा, इधर एन अक्षर, तो कौन सा हो जाएगा शुरू से एम माइनस एन। ऐसे ही बाईं ओर से एम बे अक्षर, बाईं ओर से एम बे अक्षर के दाईं ओर एन अक्षर, दाईं ओर एन अक्षर एम प्लस एन। ऐसे ही बाईं ओर से एन बे अक्षर के बाईं ओर एन अक्षर, तो एम माइनस एन। शुरू करते हैं आर के बुक के क्वेश्चंस। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 19वें अक्षर के बाएं, तो 19 में से 7 गए, कितने बचे, 19 में से बाएं से 19वें अक्षर, बाएं ये रहा ए से 19वां अक्षर। अरे दोस्तों ये ऊपर वाली लाइन पढ़िए पहले। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लगाया जाए, यहाँ अपन को पहले इसे विपरीत क्रम में लगाना है अंग्रेजी वर्णमाला को। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले जेड, फिर वाई, ऐसे करके आएंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से लगाएं तो अपन दाएं से गिनते हैं पहले। 19वें अक्षर के बाएं, अपन पहले इसको सॉल्व कर लेंगे फिर इसको पलट देंगे। बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, 19 में से 7 गए, 12 पे क्या आता है एल, लेकिन ये इसको विपरीत क्रम में लगाना है तो 27 में से पहले 12 घटाओ, 15 पे क्या आता है ओ, आंसर है ओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा, 22 में से 12 गए, 10 बचे। अब 27 में से 10 घटा दो क्योंकि विपरीत क्रम में लगे हैं, तो 17 पे क्यू। नेक्स्ट बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 24 में से 9 घटा दो, 15, 27 में से 15 को घटा दो, 12 पे एल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा, दाएं से 24वें अक्षर के दाएं, यह भी विपरीत क्रम के क्वेश्चन चल रहे हैं सभी। दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, 24 में से 9 घटाओ, कितने बचे 15, 27 में से 15 गए, 12 पे एल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एल, सी वाला। इसमें इसको 27 में से नहीं घटाएंगे तो अपना केवल 15 रह जाएगा, तो एल अपना आंसर नहीं होगा, ओ हुआ, 15 पे ओ आता है। पता नहीं ये मिस्टेक क्यों हो रही है। नेक्स्ट 11वें अक्षर, बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 17वां अक्षर, बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 17, 11, 17, 28 के बाएं छठा अक्षर, मतलब इस साइड, तो 28 में से 6 गए तो 22 पे भी विपरीत निकालना है, विपरीत में चल रहे हैं तो 27 में से 22 गए, 5 पे ई। इसका सही आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाएं से छठे तथा 19वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे, बाएं से छठवें तथा 19वें अक्षर के बीच 19 और 6, डिफरेंस दोनों के बीच 14 नहीं 13, और 13 में एक जोड़ देंगे क्योंकि एक दोनों तरफ से कम हुआ है तो
एक तो सेम रह रहा होगा, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो टोटल 14। नहीं, एक घटाना है इसमें, -1, तो 12, बीच का निकालना है ना इसीलिए। नेक्स्ट, दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर क्या हो जाएगा, दोनों दाएं दाएं हैं तो जोड़ घटा देंगे। 12 में से 5 गए 7, और 27 में से 7 गए 20, 20 पे क्या आ जाएगा, टी। नेक्स्ट, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए तो इस आधार पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहले अर्धांश को, मतलब अर्धांश ए से एम तक, यह एम से शुरुआत होगा, एम से चल चल के 13 तक ए तक जाएगा, फिर 14 से एन तक, एन से जेड तक, ऐसे रहेगा। बताइए कि बाएं से बाएं इधर से 7वें अक्षर के दाएं +5 12, 12 पे क्या आएगा, बी। नेक्स्ट, प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ कौन सा है। प्रथम अर्धांश का वह अक्षर, मतलब 1 से 13 के बीच, 1 और 6, 13 और 1 14, मीडियम निकालने के लिए 2 का भाग जोड़ के प्रथम संख्या अंतिम संख्या बट्टे 2, तो कितना आएगा, 7। 7 पे क्या आता है, जी। बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या हुआ, बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, 19 7 26, 26 पे कौन सा देखा था अभी, जेड। बाएं से 22वें अक्षर, बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर, 22 में से 14 गए, कितने बचे, 8, 8, और 8 को 13 तक पलटना है, तो इसमें 13 में से 8 गए 5, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 6 पे एफ। नेक्स्ट, बाएं से 7वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या होगा, 7 में से 6 गए 1, 1 पे क्या था अपना, एम। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़कर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो इस पर आधारित प्रश्न बताइए। तो अपने अभी पहले एम से ए तक किया था, अब पहले वाला अर्धांश समान रहेगा, मतलब ए से स्क्रॉल करते हैं, पहले ए से जेड तक, ए से एम तक तो समान रहेगा, लेकिन एन से जेड तक पलट जाएगा, तो जेड 14 पे आ जाएगा और एन 26 पे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ लिया ना, शुरू ए से एम तक तो समान रहेंगे, फिर 14 से जेड, फिर एन। बाएं से 7वें अक्षर, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, मतलब 14, 14 पे जेड। दाएं से 14वें अक्षर, दाएं से 14वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, 14 में से 5 गए 9, और इधर से 26 में से 9 गए, 27 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 27 में से 9 गए तो 18, 18 पे आर। नेक्स्ट, द्वितीय अर्धांश का वह भाग जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा, मतलब 14 से 26 तक में कौन सा भाग, 14 26 40, 2 से भाग दिया 20, 20 पे क्या आता है, टी। आपके बाएं से 19वें के अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, 19 में से 3 गए 16, और 16 पे क्या है, 14 पे जेड, 15 पे बाई, 16 पे एक्स, आंसर एक्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाएं से पाँचवें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर, 13 5 कितने हो गए, 18। दाएं से 13वें अक्षर के बाएं 18वां अक्षर, और 27 में से 18 गए 9, 9 पे आई। अंग्रेजी वर्णमाला के आपके बाएं से 10वें अक्षर,
आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर। 10 9 19, 19 पे 27 में से घटा दो 19, तो कितना रह जाएगा 8। 8 पे और घटाए नहीं तो 19। 19 पे क्या आता है एस, 19 पे आता है एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं से 5वां अक्षर के बाएं 11वां अक्षर, 11 5 16, और 16 पे पी आता है। 16 को पर 27 में से घटाना भी पड़ेगा क्योंकि शुरू से देखना है अपन को। तो 27 में से 16 का 11, 11 पे के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 7वें अक्षर, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11, 11 7 18, और शुरू से देखेंगे तो 27 में से 18 गए 9, 9 पे आई, आई आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 19वें के बाएं 11वां अक्षर, 19 में से 11 गए 8, और 8वें पर क्या आता है एच। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा? 19 में से 12 गए 7, और 27 में से 7 गए तो 20, 20 पे टी, आंसर हो जाएगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? 20 में से 7 गए 13, 13 पे क्या था अपना एम। 27 में से 13 गए 14, 14 पे एन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 18वां के बाएं 7वां, 18 में से 7 गए 11, 11 पर के। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर, 10 8 18, 18 पर क्या आ जाएगा आर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत्क्रम में लिखे जाएं तो दाएं से 20वें अक्षर के बाएं से 21वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर आएगा? अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को व्युत्क्रम में लिखा जाए। व्युत्क्रम पहले जेड से शुरुआत होगी और ये ए तक आएगा। तो दाएं से 20वें अक्षर, दाएं इधर से 20वां अक्षर, 20वां क्या हो जाएगा टी, और बाएं से इधर से 20वां अक्षर बी, और बाएं से 21वां अक्षर, तो 27 में से 21 गए तो 6 बचे, 6 पर एफ। अब इनके बीच कितने, इनके ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा ये बताना है। तो 20 में से 7 गए 20 में से 6 गए तो 14 बचे, और -1 13, 13 पर एम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर ए से जेड को क्रमानुसार लिखा जाए, जैसा कि ए का मूल्य 1, बी का 2, जेड का 26। 17 का किस अक्षर को दर्शाती है? सीधा सीधा 1 1, जेड 26, बी 2, 17, क्यू, आंसर हो गया क्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित व्यवस्था को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह एक क्रम है, इसको क्वेश्चन दिए 32 से 28 से 32 तक। चलिए इनको लगाते हैं। उपरोक्त व्यवस्था में बोल्ड आकार में दी गई अक्षरों की श्रृंखला में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं, आगे भी पीछे भी। तो इनमें देखते हैं कौन सा अक्षर है। सी यू, यू तो किसी के पास आता ही नहीं है। बी ए पर सी नहीं है यहाँ। ए डी ए ए बी
सी सी बी ए बी इसमें ये अक्षर मिल रहा है डी यू बी सी ए डी यू बी सी ए। तो इसमें देखेंगे पहले डी इधर आ गया, ए जरा ए बी सी डी, पर बी वाला ये नहीं मिल रहा, पर इधर बी सी डी और बी सी ये मिल रहा है, और बी सी बी डी इसका इसमें दो मिल रहे हैं, बी सी और बी डी। नेक्स्ट, उपरोक्त अवस्था में बाएं छोर से 16वें अक्षर, बाएं छोर से 16वें अक्षर, बाएं इधर से 16वें अक्षर के बाएं पांचवा, इधर ही पांचवा, तो 16 में थे 5 गए तो 11 नंबर पे कौन सा है इधर देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ई वाला इसका आंसर है ई। नेक्स्ट, उपरोक्त अवस्था में बाएं छोर से दूसरे 6वें 7वें अक्षर के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? 2 6 और 7 पे कौन कौन से हैं? 2 6 7, 2 पे डी, 2 पे यू, 6 पे डी, फिर 7 पे ई। इनसे कितने शब्द बनेंगे? इनमें से एक ही शब्द बनना है, वो है ड्यू, डी यू ई। तो आंसर हो गया 1। नेक्स्ट, यदि उपरोक्त अवस्था में सभी ए निकाल दिया जाए तो उपरोक्त अवस्था में बाएं छोर से 11वां अक्षर, बाएं छोर से मतलब इधर से 11वां अक्षर सभी ए निकाल दिए जाए तो देखते हैं। इसमें ए को काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यू आ रहा है, यू ऑप्शन में है, तो इसका आंसर यू। नेक्स्ट, 32 वाला क्वेश्चन, उपरोक्त अवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के एकदम पहले एक स्वर और एकदम बाद एक व्यंजन है? चलिए देखते हैं। एकदम बाद एक ऐसे कितने स्वर हैं एकदम बाद? क्या है क्वेश्चन? उपरोक्त अवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं, स्वर बताने हैं जिनमें से प्रत्येक के एकदम पहले एक स्वर और एकदम बाद एक व्यंजन। ठीक है, ये यू के पहले कोई स्वर नहीं है, ई के पहले एक है और जे डी है, तो ये वाला मिलेगा 1। और सेकंड ए यू सी ये मिल गया। और देखते हैं, बस केवल ये 2 ही हैं, तो इसके आंसर 2 हो जाएगा।
शब्द वंडर्स में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? क्या है अपना वंडर्स? तो इसमें W से मिला के देखो, WO, WN, WD, WE, WR पास में पड़ रहा है, RSTUVW। तो एक तो ये हो गया। सेकंड ON ये साफ दिख रहा है, DE साफ दिख रहा है, RS साफ दिख रहा है। कितने समूह हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3, 3 से अधिक, 3 से अधिक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शब्द मैथमेटिक्स में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की उनकी वर्णमाला के बीच में है? मैथमेटिक्स को देखें तो इसमें MTMNOPQRST और IJKLME है, E से I तक, EMEFGHI। तो 2 हो गए। इसका आंसर कितने हो गए? 2। कौन कौन से हैं वो? MT और EI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैंपेन के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अव्यवस्थित रहेंगे? चलिए देखते हैं। कैंपेन CAMPAIGN, पहले A, फिर A, फिर CGIMNP। कितने अक्षर हैं? केवल 1। तो आंसर इसका हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शब्द व्यंग्य में अक्षरों के ऐसे कितने समूह हैं जिनमें से प्रत्येक के उसके 2 अक्षरों के बीच आगे तथा पीछे दोनों दिशाओं में उतनी ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच हैं? अपना शब्द क्या है? BANGLE। तो इनके बीच अक्षर बताने हैं। BA 1 जो तो हो गया, ABCDE 2 हो गए, LMN 3 हो गए, EFG 4 हो गए, 3 से ज़्यादा। नेक्स्ट, BORINGLY में अक्षरों के ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच वर्णमाला में होते हैं? अपना शब्द क्या है? BORINGLY। तो इनमें देखें तो B2 पे, G7 पे, दोनों के बीच 5 का अंतर, 5 में से 1 गए, 4, 1 2 3 4, 4 अक्षर इनके बीच में है। नेक्स्ट, IJKL। नेक्स्ट, IGHI। नेक्स्ट, LMN 4, मतलब 3 से अधिक हो गए। नेक्स्ट, एप्लीकेशन में ऐसे कितने शब्द युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच वर्णमाला में होते हैं?
शब्द क्या है अपना? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में सब में एक ही दिख रहा है, ए और आई के बीच 8 का डिफरेंट है, 1 2 डिफरेंस है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 7 अक्षर आएंगे तो जी आंसर हो जाएगा पहला, एक ही है ऐसा अक्षर। नेक्स्ट GATHER गैदर में प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्ण अपरिवर्तित रहेंगे? तो अपना पहले शब्द लिखे GATHER। अब अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखें तो ए पहले, फिर EGHRT। अब देख लीजिए कौन सा शब्द अपरिवर्तित है? एच, तो एक अक्षर अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। कॉर्पोरेट में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच शब्दों के उसी क्रम में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? तो इसको देखते हैं। देखो, कॉर्पोरेट CORPORATE, इसमें कौन कौन से अक्षर हैं? पहले OP मिल गया, PQR 2 मिल गए, RST 3 मिल गए और PQRST 4 मिल गए। तो आंसर इसका 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एडल्ट्रेशन में दाएं से चौथे अक्षर के दाएं इधर होगा, दाएं से चौथे अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या हुआ? 4 5 9, तो 9वां अक्षर कौन सा है इसमें? दाएं से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, L आ रहा है, तो 48 वाले का कितना हो जाएगा? L। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा? इंट्रोड्यूस को क्रम में रखें तो पहले C, फिर D, फिर E, फिर I, फिर N, फिर O, फिर R, फिर T, फिर U, ये आएंगे। अब इनमें बाएं से पहला स्वर E है, E के बाएं क्या है? D, आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहले टाइड लिखा अपन ने, TIED। अब इसमें व्यंजन के बाद वाला, इसमें क्या अंग्रेजी वर्णमाला के उसके बाद वाले अक्षर से व्यंजन को, बाद में T के बाद U, D के बाद E और स्वर के पहले, तो I के पहले H, E से पहले D। तो अब पूछ क्या रहा है इसमें? पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं से तीसरा अक्षर के बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा? बाएं से तीसरा अक्षर D और D के बाएं H, आंसर हो जाएगा H। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्टरबेंस शब्द में यदि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से बदल दिया जाए, दूसरे को अक्षर को 10वें से, तो उसी प्रकार आगे भी नए शब्द बने तो T के बाद कौन सा अक्षर आएगा?
तो ऐसे शब्द के क्या बने, ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो ECNABRUTSID, और इसमें टी के बाद क्या आ रहा है, एस, तो आंसर हो जाएगा एस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूट्यूब प्लान के सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में पहले अक्षर से बदल दिया जाए, तो दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। चलिए इसमें पहले लिखो यूटोपियन। अब इनको लिखें तो AINOPTU। अब इसमें एक स्वर में एक जोड़ना है, व्यंजन में एक घटाना है। ए का बी, आई का जे, एन का एम, ओ का पी, पी का ओ, टी का एस, यू का बी। अब इसमें दाएं से तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। FAINTED में सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए और फिर प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से बदल दिया जाए, तो नई वर्णमाला के ठीक मध्य कौन सा अक्षर स्थित होगा। पहले FAINTED को क्रम में लगाओ, तो ADEFINT। अब स्वर में जोड़ना है, व्यंजन में हटाना है, FEJMS। तो मध्य का अक्षर कौन सा है, तीन इधर से, तीन इधर से, जे वाला, ई वाला, तो इसका आंसर हो गया ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि हैंड कर्चीफ शब्द के पहले अक्षर का सातवां अक्षर से स्थान बदल दिया जाए, इसी प्रकार आगे भी उसी प्रकार छठे अक्षर का बारहवें से स्थान बदल दिया जाए, तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर मतलब 10वें पे क्या आएगा। अब ये देखना, पहला कैसे बदलना है, 7वें से। पहला 1 2 3 4 5 6 7, तो आर इधर आ जाएगा, एच इधर आ जाएगा, ऐसे ही ए इधर, सी इधर, एन इधर, एच इधर, 7 8 9। अब 10वां अक्षर डी, आई के स्थान पर डी, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट। शब्द कम्युनिकेशंस में पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें और छठवें इसी प्रकार बदलें, तो दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर क्या आएगा, दाएं से 10वां अक्षर कौन सा आएगा। चलो इसको बदलते हैं, COMMUNICATIONS। इसमें जे दो बदलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। अब इसमें दाएं से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनके स्थान बदल जाएंगे, तो एन इधर, यू इधर, तो कौन सा आ जाएगा, एन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह शब्द इंटरनेशनल के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्ववर्ती अक्षर से तथा प्रत्येक स्वर को पूर्ववर्ती मतलब पहले का माइनस करना है, और परवर्ती मतलब प्लस करना है बाद का। तो इंटरनेशनल में प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाईं ओर से नौवां होगा। बाईं ओर से नौवां अक्षर बताना है। तो बाईं ओर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आई स्वर है, इसको 1 बढ़ाएंगे तो जे बन जाएगा, आंसर हो जाएगा जे। आज का हमारा चैप्टर 3 आर के झा बुक का अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण कंप्लीट हुआ। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हमारे एजुकेशन चैनल SSC 2.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करें।